गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे बेटा आप लोग? कल हम लोगों ने बेटा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जिस टॉपिक का नाम था प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन या मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 2। बेटा उस टॉपिक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करवाया था। पार्ट 1 था बेटा, फर्स्ट पार्ट था स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड, यानी कंपनी बेटा क्या डिसीजन लेती है कि कंपनी क्या करती है, पहले जिन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है, लेट इट बी कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रही है P, Q और R। अब कंपनी ने डिसीजन लिया कि वो R प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं और इन प्लेस ऑफ R मार्केट में एक नया प्रोडक्ट ला रहे हैं जिसका नाम है Z। तो हम लोगों ने बेटा कल क्या किया था, पहले हम लोगों ने P, Q और R पर प्रॉफिट निकाला था, फिर हम लोगों ने P, Q और Z पर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था। यदि P, Q, Z वाली कंडीशन में या P, Q, Z वाली चेन पर आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था तो ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए, वरना ऑफर को रिजेक्ट कर दीजिए। इज इट क्लियर? चलिए, तो वाला पार्ट हम लोग कल कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने बेटा इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उनको स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड वाला जो फंडा है वो समझ में आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। कुल मिला के पुरानी चेन पे प्रॉफिट निकाल दो, नई चेन पर प्रॉफिट निकाल दो और कंपेयर कर लो। नई चेन पर प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, नई चेन पर प्रॉफिट कम आ रहा है तो ऑफर को रिजेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर बेटा? अब आज की क्लास आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझना, बिकॉज हमने कल आपको बोला था, साथ ही साथ बेटा जब इसका मैंने पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस किया था जिसका नाम था लिमिटिंग की फैक्टर, और हमने यही बताया था एग्जाम हॉल में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो लिमिटिंग की फैक्टर से ही पूछेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम बात करें एकेडमिक लेवल की तो बेटा वहां 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, और यदि हम बात करें किसकी, यदि हम लोग बात करें MBA लेवल की तो वहां पे बेटा क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का नहीं होता, 14 मार्क्स का होता है। तो उसके हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आपको ध्यान हो तो कल हमने लिमिटिंग की फैक्टर टोटल 3 डिस्कस किए थे बेटा, और वो 3 लिमिटिंग की फैक्टर कौन कौन से थे? नंबर 1 था रॉ मटेरियल। हमने बताया बेटा, नाम से पता लग रहा है लिमिटिंग की फैक्टर, आपके सामने लिमिटेशन आ गई। सबसे पहली लिमिटेशन है रॉ मटेरियल। मेरे पास केवल इतना रॉ मटेरियल है और उसमें मुझे बेटा तीनों प्रोडक्ट बनाने हैं, तो तीनों तो नहीं बनेंगे, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपका शॉर्ट रहेगा। क्योंकि यदि आपके तीनों के तीनों ही प्रोडक्ट यदि उस रॉ मटेरियल में बन जाए जो आपके पास अवेलेबल है तो फिर बेटा ये चैप्टर हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नाम इसका क्या है? लिमिटिंग की फैक्टर। यू हैव लिमिटेशन, यू हैव लिमिटेड रॉ मटेरियल, और उसमें आपको तीनों प्रोडक्ट की क्या करनी है? मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन ध्यान रखिए एक ना एक जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा? शॉर्ट रहेगा। अब हमें डिसीजन ये लेना है, हम पहले किसको बनाएं बाद में किसको बनाएं। क्लियर होगी बात बेटा? तो आज मैं आपकी शीट का एक क्वेश्चन नंबर करा रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन का शीट नंबर है बेटा 3, लिमिटिंग की फैक्टर। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बेटा, तो क्वेश्चन को लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन की एक खास बात है, हालांकि इस चैप्टर में जो आपको लिमिटिंग की फैक्टर के क्वेश्चन करने हैं वो हमने शीट में 3 क्वेश्चन डाल रखे हैं, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। बेटा क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 आपको सेल्फ लेवल पे करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 हम करा रहे हैं। उसका कारण है कि क्वेश्चन नंबर 3 मात्र एक ऐसा क्वेश्चन है, सिंगल वन क्वेश्चन, जिसमें तीनों लिमिटेशन एक साथ आई हैं। मतलब इसमें रॉ मटेरियल भी है लिमिटिंग की फैक्टर के रूप में, इसमें लेबर आर भी है, और इसमें लिमिटिंग की फैक्टर के रूप में बेटा सेल भी है। यानी तीनों लिमिटेशन आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। और हमने कल बताया भी था कि नॉर्मली तीनों लिमिटेशन कभी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछता है, बिकॉज बेटा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाता है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, और जब क्वेश्चन लंबा होगा तो वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे साथ रहेगी। ठीक है, इसलिए हमने कहा था मैक्सिमम 2 या मिनिमम 1 लिमिटेशन आती है। अब बिना टाइम को वेस्ट करे हुए बेटा अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और आज के टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन का पार्ट 2, जिसका नाम है बेटा लिमिटिंग की फैक्टर। आज हम टॉपिक जो कवर कर रहे हैं उसका नाम है लिमिटिंग की फैक्टर। और आज
वाले वीडियो में हम बेटा केवल फर्स्ट जो अपना लिमिटेशन है वो रॉ मटेरियल को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए हम आपको बेटा दो लिमिटेशन कराएंगे, एक कौन सा बेटा लेबर आवर और एक कौन सा बेटा हम आपको कराएंगे सेल। आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन बोल रहा है मल्टी प्रोडक्ट लिमिटेड हैज इंस्टॉल्ड प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग 3 प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड। एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है जो 3 प्रोडक्ट बेटा प्रोड्यूस करती है, एक्स वाई और जेड। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे एक्स की, वाई की और जेड की। मैक्सिमम कैपेसिटी गिवन है कि एक्स अपने प्रोडक्ट की मैक्सिमम कितनी यूनिट्स बनाती है, वाई प्रोडक्ट की मैक्सिमम यूनिट कितनी बनाती है और जेड की कितनी बनाती है। फिक्स कॉस्ट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है और कुछ कॉस्ट इंफॉर्मेशन गिवन है। और लास्ट में लिखा हुआ है डिटरमाइन बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 इंडिपेंडेंट केसेस। सबसे पहला है आपके पास रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है वो केवल अवेलेबल है 1,20,000 किलोग्राम। आपके पास लेबर आवर जो है वो केवल है 96,000 लेबर आवर और आप तीनों प्रोडक्ट की मिला के जो सेल है वो 31 लाख से ऊपर नहीं कर सकते। आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक लिमिटेशन को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लिमिटिंग की फैक्टर के रूप में रॉ मटेरियल को समझते हैं कि यदि एग्जाम हॉल में लिमिटिंग की फैक्टर के रूप में रॉ मटेरियल आता है तो हम एग्जाम में सॉल्यूशन कैसे करके आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान रखिए जब भी इसका क्वेश्चन आएगा लिमिटिंग की फैक्टर का तो बेटा 3 स्टेप में काम होगा। 3 स्टेप में काम कैसे होगा आप देखिए, बोर्ड पे हमने सबसे पहले एक टेबल बनाई है और उस टेबल का नाम हमने लिखा है स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रायोरिटी। क्या लिखा बेटा? स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रायोरिटी। तो ये सिंपल सी बात है, पार्ट तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग का ही पढ़ रहे हैं। अब प्रॉफिट निकालने का जो तरीका है वो हमको सबको पता है, सेल्स में से हम किसको माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट को। तो क्या आता है हमारा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से हम कौन सी कॉस्ट माइनस करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारा क्या आएगा बेटा? नेट प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1 पढ़ो, पार्ट 2 पढ़ो, स्टार्टिंग में न्यू प्रोडक्ट वाला पार्ट पढ़ो, चाहे प्रोडक्ट वाला पार्ट पढ़िए, चाहे इसके अलावा कौन सा है आपका ये लिमिटिंग की फैक्टर वाला, काम तो वही करना है। फाइनली प्रॉफिट तो वैसे निकलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से किसको माइनस कर दें? फिक्स कॉस्ट। लेकिन हम अब गौर से देखिए फर्स्ट टेबल अपन कौन सी बना रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रायोरिटी। ध्यान रखना ये जो कंट्रीब्यूशन की टेबल है, चाहे से बेटा लिमिटिंग की फैक्टर रॉ मटेरियल आ जाए, चाहे से लिमिटिंग की फैक्टर लेबर आर आ जाए, और चाहे से लिमिटिंग की फैक्टर सेल आ जाए, कंट्रीब्यूशन की टेबल तो एक ही बार बनेगी, बार बार चेंज नहीं होगी। केवल जो बेटा आपको बार बार चेंज करना है वो आपको चेंज करनी होगी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब आपका डिसीजन क्राइटेरिया, पहले किस प्रोडक्ट को बनाओ। और हमने बेटा आपको बताया भी था अकॉर्डिंग टू तीनों लिमिटेशन के अकॉर्डिंग कल बताया भी था कि लिमिटिंग की फैक्टर रॉ मटेरियल आता है तो हमें एग्जाम हॉल में क्या करके आना है वो भी वहां पर डिस्कस करेंगे। लेबर आर आएगा तो हमें क्या करके आना है, सेल आएगी तो हमें क्या करके आना है, ये पॉइंट हमें डिस्कस हम लोगों ने किए थे और हमें करने हैं। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रायोरिटी। कैसे निकालते हैं कंट्रीब्यूशन सुनिए बेटा। सबको पता है कंट्रीब्यूशन हम निकालते हैं सेल्स, और सेल्स में से हम कौन सी कॉस्ट माइनस कर दें? वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा क्या रहता है बेटा? कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से किसको माइनस कर दो? वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए बेटा दो चीजें हैं इसमें, आपको सेलिंग प्राइस गिवन है एक्स की, वाई की और जेड। सेलिंग प्राइस हमको गिवन है एक्स की 100, वाई की है 200 और जेड की है बेटा 50। और साथ ही साथ हमको मैक्सिमम कैपेसिटी भी गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट्स भी गिवन है। लेकिन बेटा जैसे ही आप यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से, तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। फिर आपको कॉस्ट को भी किसमें कन्वर्ट करना होगा? वही मल्टीप्लाई करके एक बड़े फिगर में। तो बेस्ट काम यह है कि हम क्या करते हैं, इसको पर यूनिट पर ही हम इसको कंसीडर करके चलेंगे। और वैसे भी आपको ध्यान हो तो हमने कल बताया था कि जब भी एग्जाम हॉल में लिमिटिंग की फैक्टर रॉ मटेरियल आएगा तो आपको एग्जाम में क्या निकाल के आना है? कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम।
जब भी लिमिटिंग की फैक्टर आपका लेबर आर आएगा तो क्या निकालोगे, कंट्रीब्यूशन पर आर। बेटा पर पे ही हमको कैलकुलेशन करके चलनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, बेटर पार्ट यही रहेगा। और ये हमने मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1 में भी आपको बताया था, जितनी शॉर्ट एंड स्वीट कैलकुलेशन करोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बेटा एक्स की गिवन है 100, बेटा y की गिवन है 200 और बेटा z की गिवन है 50। x की है बेटा 100, y की है 200 और z की है 50। ये तो हो गई सेलिंग प्राइस। सेल्स में से हम माइनस करते हैं बेटा वेरिएबल कॉस्ट। जब हमने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन कराए थे तो भी हमने बताया था बेटा कि मटेरियल और जो लेबर है बेटा वो भी किसका पार्ट होता है, बीसी का पार्ट होता है। कारण है जितनी यूनिट्स बनाओगे उतना ही खर्चा लगेगा। तो मटेरियल की जो कॉस्ट है बेटा वो है 5 रुपीज, 50 रुपीज, 10 रुपीज। लेबर की जो कॉस्ट है 30 रुपीज, 60 रुपीज और 10 रुपीज। और बेटा अदर वेरिएबल कॉस्ट, कुछ वेरिएबल खर्चे और भी हैं, वो किस नाम से आ रहे हैं, अदर वेरिएबल कॉस्ट के नाम से ही आ रहे हैं। कितना बेटा, 5, 10, 5। और यदि हम इनका टोटल लगाएं तो बेटा ये होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर बी। सेल हो गया बेटा पॉइंट नंबर ए। और यदि हम सेल्स में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमारा आ जाएगा बेटा कंट्रीब्यूशन। यदि बेटा ये हो गई सेल आपकी 100, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 40, यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 120, यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 25। यदि हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें तो आपका आएगा बेटा कंट्रीब्यूशन। क्या आएगा बेटा, कंट्रीब्यूशन। कितना होगा, 100 माइनस 40, बेटा ये होगा आपका 60। 200 में से 120 माइनस करें तो ये होगा आपके लिए 80 और 50 में से 25 माइनस करें तो ये भी होगा बेटा 25। तो कहने का मतलब है सबसे पहले जब भी लिमिटिंग की फैक्टर का क्वेश्चन आए और कोई सी भी लिमिटेशन एग्जाम में आए, जैसे बेटा वो रॉ मटेरियल आए, जैसे वो लेबर आर आए, जैसे वो सेल आए, सबसे पहले बिड़ते पहले ही आपको क्या बनाना है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रायोरिटी। और मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कंट्रीब्यूशन हम एक ही बार निकालेंगे, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी बेटा हर बार चेंज होगी, बिकॉज तीनों लिमिटेशन में प्रायोरिटी अलग निकलती है। उसके बिहाफ पे डिसीजन होगा पहले हम किस प्रोडक्ट को बनाएं और किसको नहीं बनाएं। ठीक है बेटा, चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कंट्रीब्यूशन सबको निकालना आ गया बेटा। सेल आपको गिवन थी, पर यूनिट पर ही कैलकुलेशन को करना आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। कैलकुलेशन को जितना सिंपल करोगे आपके लिए वो फायदेमंद है। तो सेल हो गई बेटा आपके लिए 100, वाई की सेलिंग प्राइस गिवन थी 200 और जेड की सेलिंग प्राइस गिवन थी 50। वेरिएबल कॉस्ट में आपको 3 एक्सपेंस गिवन है, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के नाम से ही आई है। तो कितना हो गया बेटा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें तो आपका आ गया कंट्रीब्यूशन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी। यदि एग्जाम हॉल में आपका लिमिटिंग की फैक्टर के रूप में आपके सामने जो प्रायोरिटी आती है वो आती है, मान लीजिए लिमिटिंग की फैक्टर के रूप में फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है रॉ मटेरियल, या लिमिटिंग की फैक्टर जो आपको गिवन है वो है रॉ मटेरियल। तो हमने साफ कहा था जब भी एग्जाम हॉल में लिमिटिंग की फैक्टर यदि रॉ मटेरियल आएगा तो सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या निकाल के आना है, तो बेटा आपको एग्जाम हॉल में निकाल के आना है कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम। क्या निकाल के आना है बेटा, कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम। और ध्यान रखना, अब यहां से हल्का सा 5 मिनट का फोकस और कंसंट्रेशन रख लेना। यदि ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपसे बेटा इस चैप्टर में गड़बड़ नहीं हो सकती। ओपन चैलेंज है। क्या है, अब पूरा फोकस करना। हमको निकालना है जब भी लिमिटिंग की फैक्टर आएगा रॉ मटेरियल, तो हमें एग्जाम हॉल में क्या निकाल के आना है, हम पहले लिमिटिंग की फैक्टर से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं रॉ मटेरियल। और जब भी एग्जाम हॉल में लिमिटिंग की फैक्टर
रॉ मटेरियल आएगा तो हमें सबसे पहले क्या निकाल के आना है एग्जाम हॉल में, कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम। और हाउ टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम, तो हमने कहा था बेटा जो भी आपका कंट्रीब्यूशन हो बस उसमें किसका डिवाइड लगा देना, रॉ मटेरियल कंजप्शन पर यूनिट का। यानी कहने का मतलब है एक यूनिट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, एक यूनिट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगा, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंजप्शन पर यूनिट। इज इट क्लियर बेटा? चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रीब्यूशन। बेटा x का कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने कितना निकाला 60, y का कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने कितना निकाला 80 और z का कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने कितना निकाला 25। आई अगेन रिपीट, x का कंट्रीब्यूशन 60 है, y का कंट्रीब्यूशन 80 है, z का कंट्रीब्यूशन 25 है। अब इसमें बस किसका डिवाइड लगाना है, रॉ मटेरियल कंजप्शन पर यूनिट। यानी एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा है। अब बेटा ये कैसे निकालेंगे कि एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा है। अब थोड़ा सा फोकस बोर्ड पे कर लेना। बेटा मुझे बताइए, आज हम बात करें x की, फिर प्रोडक्ट y की और प्रोडक्ट z। हमने कहा था बेटा ये जो फिगर लिखे हुए हैं अंदर ये किसमें है बेटा, ये सब है रुपीस में। किसमें है बेटा, रुपीस रुपीस रुपीस। और आपको ये भी पता है कि हमने जो अंदर फिगर लिए हैं वो पर यूनिट, एक यूनिट पर ही लिए हैं। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, x की एक यूनिट को बनाने के लिए आप कितने रुपए का मटेरियल खरीद के लाए। x की यदि हमें एक यूनिट बनानी है तो उसको बनाने में बेटा मटेरियल कितने रुपए का लग रहा है, 5 रुपीस का। y की एक यूनिट को बनाने में जो हमारा मटेरियल लग रहा है वो कितने रुपए का लग रहा है, 50 रुपीस का। और z की यदि हमें एक यूनिट बनानी है तो z की एक यूनिट को बनाने में बेटा हमारा जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो कितने रुपीस का लग रहा है, तो वो लग रहा है बेटा कितने रुपीस का, 10 रुपीस का। कुछ नहीं करना, मटेरियल के आगे फिगर देखना कितने रुपए लिखा हुआ है, 5 रुपीस, 50 रुपीस, 10 रुपीस। और इसमें बस किस चीज का डिवाइड लगा दो बेटा, जहां ये फिगर लिखे हुए है ना, क्वेश्चन में पास में ही लिखा हुआ है कि जो मटेरियल की प्राइस चल रही है वो चल रही है 5 रुपीस पर किलोग्राम, 5 रुपीस पर केजी। अब मुझे बताइए यदि आपने x की एक यूनिट को बनाने में 5 रुपए का मटेरियल खरीद के लाए और मटेरियल की प्राइस 5 रुपए पर किलोग्राम ही चल रही है, तो x की एक यूनिट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगा, इट्स 1 किलोग्राम। y की एक यूनिट को बनाने में आपने 50 रुपए खर्च कर दिए रॉ मटेरियल पे, या 50 रुपीस का रॉ मटेरियल लेके आए, 50 रुपए का रॉ मटेरियल लेके आए और मटेरियल की प्राइस चल रही है 5 रुपीस पर केजी, तो बेटा y की एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा है, 10 किलोग्राम। और z के लिए आपने कितने रुपए खर्च किए, 10 रुपीस, और मटेरियल की प्राइस मार्केट में चल रही है 5 रुपए पर किलोग्राम, तो ये हो गया बेटा आपका 2 किलोग्राम। यानी x की एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल लग रहा है बेटा 1 किलोग्राम, y की एक यूनिट को बनाने में मटेरियल लग रहा है 10 किलोग्राम, और z की एक यूनिट को बनाने में मटेरियल लग रहा है 2 किलोग्राम। और जब इनको हम बेटा सॉल्व करें तो ये आएगा, एक में आ रहा है बेटा आपका 60, एक में कंट्रीब्यूशन आ रहा है 8 और एक में कंट्रीब्यूशन आ रहा है 12.5। एक बार दोबारा समझ लीजिए क्योंकि यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस यही पॉइंट में प्रॉब्लम आती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोल रहे हैं, आज हमने सबसे पहली लिमिटेशन बेटा कौन सी स्टार्ट करी, रॉ मटेरियल। चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे लेबर आर हो, चाहे सेल हो, सबसे पहले बढ़ते पहले ही आपको एक टेबल बनानी है जिस टेबल का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रायोरिटी। हमने कहा टेबल एक ही बार बनेगी, बार बार नहीं बनेगी। कंट्रीब्यूशन की टेबल हम एक ही बार बनाएंगे, बस प्रायोरिटी जो है वो हर बार चेंज होगी।
अभी हम सबसे पहले लिमिटेशन को उठा रहे हैं जिसका नाम है रॉ मटेरियल। यदि हम बात करें रॉ मटेरियल की और एग्जाम हॉल में जब भी लिमिटिंग की फैक्टर के रूप में रॉ मटेरियल आएगा तो आपको एग्जाम हॉल में हमेशा क्या निकाल के आना है, कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम। इट्स वेरी सिंपल। कैसे निकालोगे कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम? बेटा जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है उसमें बस किसका डिवाइड लगाना है, रॉ मटेरियल कंजप्शन पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ। और ये कैसे निकालोगे? बहुत आसान। फिर से बोल रहा हूँ, एक्स के लिए बेटा आपने कितने रुपए खर्च किए? मटेरियल के लिए 5 रुपए। वाई की एक यूनिट को बनाने में कितने रुपए का मटेरियल लगा? 50 रुपए का। और जेड की एक यूनिट को बनाने में मटेरियल कितने रुपए का लगा? 10 रुपीज का। आपको फिगर रुपीज में गिवन है और पास में ही लिखा हुआ था, ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि मटेरियल की जो प्राइस चल रही है मार्केट में, इट्स 5 रुपीज पर किलोग्राम। यदि मैं 5 रुपए खर्च कर रहा हूं और मटेरियल की प्राइस 5 रुपीज पर केजी है तो बेटा एक्स की एक यूनिट को बनाने में मैंने रॉ मटेरियल कितना खर्च किया? 1 किलोग्राम। या एक्स की एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगा? 1 किलोग्राम। वाई के लिए हमने 50 रुपए खर्च किए, मेटेरियल की प्राइस 5 रुपए पर किलोग्राम चल रही है तो वाई की एक यूनिट को बनाने में आपका मेटेरियल कितना लगा बेटा? 10 किलोग्राम। और जेड में कितना लगा बेटा? जेड के लिए आपने 10 रुपए खर्च किए, मेटेरियल की प्राइस 5 रुपीज पर केजी चल रही है तो जेड की एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगा आपका? 2 किलोग्राम। बस कुछ नहीं करना, कंट्रीब्यूशन में अपन इसका डिवाइड लगा दिया, कितना कंजप्शन हो रहा है, फिर आपका आ गया बेटा कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम। एक्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 60, वाई का आ रहा है 8 और जेड का आ रहा है 12.5। अब हम देंगे बेटा डिसीजन कि पहले हम किस प्रोडक्ट को बनाएंगे, क्योंकि टेबल का नाम था कंट्रीब्यूशन एंड प्राइस। तो बेटा सबसे पहले हम बनाएंगे जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आ रहा है। पहले हम लोग बनाएंगे एक्स को, फिर हम लोग बनाएंगे जेड को और फिर हम लास्ट में बनाएंगे सबसे लास्ट में वाई को। तो सबसे पहले हम किसको बना रहे हैं बेटा? एक्स को। उसके बाद हम किसको बना रहे हैं नेक्स्ट वन? जेड को। और फिर हम किसको बना रहे हैं बेटा? वाई। इज इट क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। बेटा पार्ट नंबर 2 है, इसमें बोल रहा है अब अपन को प्रायोरिटी अपन ले ली कि पहले हम किसको बनाएं। अब हमने एक हेडिंग और डाली है, स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड। बेटा इस स्टेटमेंट से आपको ये पता लगेगा कि रियल में आपने कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन किया या कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आपसे बनी। अभी कैसे होगा आइए। तो सबसे पहले बेटा आपको लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, टोटल रॉ मटेरियल हमारे पास कितना अवेलेबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ, किस किस को हम बना रहे हैं। तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिखना बेटा, पहले हम बना रहे हैं एक्स को, फिर हम बना रहे हैं जेड को और फिर हम बना रहे हैं प्रोडक्ट वाई को। तो आपके पास टोटल जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो कितना अवेलेबल है बेटा? 1,20,000 किलोग्राम। अब सबसे पहले आप कौन से प्रोडक्ट को बनाओगे? तो रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स। सबसे पहले बेटा जो हमारा रॉ मटेरियल यूज्ड होगा वो किसको बनाने में होगा? प्रोडक्ट एक्स को। और एक्स की आप देखिए क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी गिवन है, तो हमको बेटा एक्स की जो मैक्सिमम यूनिट बनानी है वो बनानी है 20,000 यूनिट्स। कितनी बनानी है बेटा? 20,000। सबसे पहले हम बना रहे हैं एक्स को और एक्स की हमको मैक्सिमम यूनिट कितनी बनानी है बेटा? 20,000। और एक्स की एक यूनिट को बनाने में आपका रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ था? तो बेटा एक्स की एक यूनिट को बनाने में हमारा जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ था वो हुआ था 1 किलोग्राम। तो बेटा 20,000 यूनिट्स को बनाने में रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम होगा? तो ये होगा बेटा 20,000 किलोग्राम। आई गेट रिपीट, हमारे पास टोटल जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्वेश्चन में जो लिमिटेशन आई है वो आई है 1,20,000 किलोग्राम। किसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सेट करेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। पहले हम बना रहे हैं एक्स को,
फिर हम बना रहे हैं Z को, और फिर हम बना रहे हैं Y को। सबसे पहले हमने बनाया प्रोडक्ट X, तो रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ X की आपको मैक्सिमम यूनिट कितनी बनानी है, तो X की हमको बेटा मैक्सिमम यूनिट बनानी है 20,000, और X की एक यूनिट को बनाने में हमारा जो रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है वो होता है 1 किलोग्राम। तो बेटा कितना रॉ मटेरियल हमारा क्लोज हो गया, कितना रॉ मटेरियल हमारा खत्म हो गया, 20,000 किलोग्राम। अब रॉ मटेरियल किस किस के लिए बचा, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ Z एंड Y, नंबरिंग अकॉर्डिंग Z और Y के लिए अब रॉ मटेरियल बचा। कितना बचा, 120 में जब आपने 20,000 बेटा खत्म कर दिया, तो अब आपके पास रॉ मटेरियल बचा केवल और केवल 1 लाख किलोग्राम। अब हम बेटा किसको बनाएंगे, रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, नंबरिंग 2 था बेटा Z, नंबरिंग 2 पे हम किसको बना रहे हैं बेटा, Z को, और Z की हमको जो मैक्सिमम यूनिट बनानी है वो बनानी है बेटा 15,000, और Z की एक यूनिट को बनाने में हमारा जो रॉ मटेरियल लगा था वो लगा था बेटा 2 किलोग्राम। तो 15,000 यूनिट्स को बनाने में हमारा कितना रॉ मटेरियल फिनिश हो गया। आई अगेन रिपीट, Z की एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल लग रहा है 2 किलोग्राम, तो सिंपल सी बात है बेटा 15,000 यूनिट्स को बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगेगा, इट्स 30,000 किलोग्राम। अब बेटा सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है वो किसके लिए बच गया, अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ Y, और Y के लिए बेटा कितना बचा, केवल 70,000 किलोग्राम। बेटा मैं फिर से आपको बता दूं, ये टेबल बुक्स में गिवन नहीं है। बुक्स में जब इसका सॉल्यूशन गिवन होता है तो बुक वाला इस टेबल को नहीं बनाता, आपको बना के आना है, उससे आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और एग्जाम हॉल में आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपका जो प्रेजेंटेशन का तरीका होगा वो काफी अच्छा होगा। तो सिंपल सी बात है, इस टेबल से हमको क्या पता लगा, सबसे पहले हमने बेटा हमारे पास टोटल जो रॉ मटेरियल अवेलेबल था वो था 1,20,000 किलोग्राम। उस 120 में से हमने सबसे पहले किसको बनाया बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने बनाया बेटा X को। X को बनाने में हमारा रॉ मटेरियल कितना खत्म हो गया, 20,000 किलोग्राम। फिर हमने बनाया बेटा किसको, किस किस के लिए रॉ मटेरियल बचा, एक बचा Z के लिए और एक बचा बेटा किसके लिए, Y के लिए, कितना 1 लाख किलोग्राम। फिर हमने बनाया बेटा Z को बनाने में रॉ मटेरियल कितना खत्म हो गया, 30,000 किलोग्राम। तो अब सारा का सारा जो रॉ मटेरियल बचा बेटा वो किसके लिए बचा, वो बचा Y के लिए। अब आपको हमने चीज बोली थी कि बेटा ध्यान रखिए, तीनों प्रोडक्ट कभी भी कंप्लीट बनके रेडी नहीं हो सकते। उसका कारण है, यदि तीनों प्रोडक्ट ही हमारे बनके रेडी हो जाते तो फिर हमने बेटा इतनी मेहनत क्यों करी, हमने प्रायोरिटी क्यों दिया, हमने डिसीजन क्यों दिया, पहले किसको बनाए, किसी को बना लेते आप। और इस टॉपिक का नाम ही क्या पड़ता है, लिमिटिंग की फैक्टर। हमने कहा था एक ना एक प्रोडक्ट हमेशा बेटा शॉर्ट रहेगा। अब ध्यान रखिए, Y को बनाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल है केवल 70,000 किलोग्राम, जबकि बेटा आपको जो Y की यूनिट्स बनानी है मैक्सिमम वो बनानी है 10,000। कितनी बनानी है बेटा, 10,000। और Y की एक यूनिट को बनाने में आपका रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, 10 किलोग्राम। यूनिट बनानी है 10,000, Y की एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल लगता है 10 किलोग्राम। तो 10,000 इंटू 10 कितना होगा बेटा, 1 लाख। जबकि हमारे पास तो केवल कितना और कितना रॉ मटेरियल है, ओनली 70,000 किलोग्राम। तो ध्यान रखना, लास्ट वाले में बेटा हमेशा डिवाइड लगता है, लास्ट वाले प्रोडक्ट में हमेशा क्या लगता है बेटा, डिवाइड। Y की एक यूनिट को बनाने में 10 किलोग्राम रॉ मटेरियल यूज होता है और हमारे पास केवल और केवल कितना रॉ मटेरियल है, 70,000 किलोग्राम। तो बेटा Y की हमसे केवल और केवल कितनी यूनिट्स बन पाएंगी, ओनली 7,000 यूनिट्स। कितनी बन पाएगी बेटा, 7,000 यूनिट्स। तो इस टेबल से हमको ये पता लगा कि हमारे पास जो टोटल रॉ मटेरियल 1,20,000 किलोग्राम था, उससे बेटा X हमारा पूरा बन गया, X की पूरी यूनिट्स बन गई 20,000।
Z की बेटा पूरी यूनिट बन गई 15,000 जो हमको बनानी थी, लेकिन Y की हमारे से बेटा केवल और केवल कितनी यूनिट्स बन पाई? ओनली 7,000 यूनिट्स ही बन पाई। 7,000 यूनिट से ऊपर हम नहीं बना सकते, बिकॉज हमारे पास रॉ मटेरियल केवल और केवल मात्र कितना है बेटा? 70,000 किलोग्राम। तो इस टेबल को बनाने का ये मोटिव होता है, इसलिए इस स्टेटमेंट का नाम क्या लिखा था अपन ने? स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस, कि रियल में नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन कितना हुआ? x पूरा बन गया 20,000, z पूरा बन गया 15,000 और y कितना बन पाया? केवल और केवल 7,000 यूनिट्स। अब बेटा एक छोटा सा काम और करना है, तो फाइनली जिस काम के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हमको फाइनली क्या बनाना? निकालना तो प्रॉफिट ही है। तो अब हमने हेडिंग क्या डाला बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं समझिए। सबसे पहले प्रोडक्ट बेटा कौन कौन से हैं? नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिखना x, फिर हमने किसको बनाया z, फिर हमने किसको बनाया y। बेटा x की हम लोगों ने कितनी यूनिट्स बनाई? 20,000 पूरी बन गई। z की हम लोगों ने कितनी यूनिट्स बनाई बेटा? 15,000 पूरी बन गई। लेकिन जो लास्ट है y की केवल और केवल बेटा कितनी यूनिट्स बन पाई? 7,000। अब फाइनली आपको प्रॉफिट निकालना है, तो तरीका तो वही होता है बेटा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से हम किसको माइनस करते हैं बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट को। तो कंट्रीब्यूशन बेटा ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर चुके हैं, और हम ऑलरेडी क्या निकाल चुके हैं बेटा? कंट्रीब्यूशन। लेकिन हमने जो कंट्रीब्यूशन निकाला था वो सिंगल यूनिट, एक यूनिट पे निकाला था। अब हम क्या करेंगे? टोटल यूनिट्स पे निकाल देंगे, और यूनिट्स हमको कंट्रीब्यूशन यूनिट्स हम लोग लिख चुके बेटा, और कंट्रीब्यूशन हमको पता है x का कंट्रीब्यूशन कितना